हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हमारी सीडीपी की क्लास नंबर 6 है। आज हम बहुबुद्धि सिद्धांत जो हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित है उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हावर्ड गार्डनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं के विषय में एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने इसका प्रतिपादन 1983 में किया था। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने जो बुद्धि की अवधारणा है उसको और अधिक व्यापक रूप में समझाने का प्रयास किया है। इनका मानना था कि जो बुद्धि है कोई एक तत्व नहीं है। इनका मानना था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। ये बुद्धि को एक न मान के अलग अलग प्रकार की बुद्धि में शामिल करते हैं। इनका कहना है किसी एक रूप में हम बुद्धि को नहीं समझ सकते। बुद्धि कई प्रकार की बुद्धियों का समुच्चय है। प्रत्येक प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है और ये एक दूसरे से अंतः क्रिया के द्वारा प्रभावित होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करती है और साथ ही साथ कभी आप देखेंगे तो ये स्वतंत्र रूप में भी कार्य करती हैं। इनका मानना था कि ये मानते थे कि जो उनके समय में जो बुद्धि की अवधारणा चल रही है, जो बुद्धि की परिभाषा है, वो बहुत ही संकीर्ण है। ये कहते हैं कि मानव में जो बुद्धि है वो कई प्रकार से विद्यमान होती है, एक प्रकार नहीं है। वो विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती है मानव की बुद्धि। वो एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए जो बच्चा कोई है वो पहाड़ा जो है याद कर लेता है और कोई बच्चा है वो नहीं याद कर पाता टेबल। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा टेबल याद कर ले रहा है, वो जो बच्चा टेबल नहीं याद कर पा रहा है उससे बुद्धिमान है। हो सकता है कि वो बच्चा जो टेबल नहीं याद कर पा रहा है वो बुद्धि को वो गुणा की जो मतलब मल्टीप्लिकेशन है उसको अलग तरह से समझता हो। वो याद जो पहाड़ा है उसको याद करने की उसकी समझ ही कुछ और हो। वो इस तरह से वो समझाते हैं कि हो सकता है वो दूसरी तरह से उसे समझ रहा हो। तो हम इसमें देखेंगे कि ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में मतलब 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। और आप ये भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में 1 बुद्धि भी हो सकती है, 2 बुद्धि भी हो सकती है, 4 बुद्धि भी हो सकती है, 5 भी बुद्धि हो सकती है, या पूरी जो 8 हैं किसी एक व्यक्ति में इन 8 का संतुलन भी पाया जा सकता है। वो ये नहीं कहते कि जिसमें भाषागत बुद्धि है उसमें संगीतात्मक बुद्धि नहीं हो सकती, तार्किक बुद्धि नहीं हो सकती। ये कहते हैं किसी में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या हो सकता है किसी व्यक्ति में इन 8 का संतुलन पाया जाता हो। तो इन्होंने बताया है पहली बुद्धि है भाषागत लिंग्विस्टिक जिसे हम कहते हैं, दूसरी है संगीतात्मक जिसको म्यूजिकल कहते हैं, चौथी है तार्किक गणितीय जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल कहते हैं, और चौथी है स्थानिक स्पैटिकल, और 5वीं है शारीरिक गति संवेगी बॉडली काइनेस्थिक, और 6वीं है अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, और 7वीं है अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल, और 8वीं है प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक। ये क्रम नहीं है, इन्होंने क्रम नहीं दिया है, इन्होंने बस ये बताया है कि ये 8 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। हम प्रत्येक प्रकार को अलग अलग देखेंगे, उसे अभी समझेंगे। इन्होंने इन्हीं 8 प्रकार की उन्होंने कहा है कि मानव में इन्हीं 8 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो किसी व्यक्ति में 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 8 एक साथ भी पाई जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एक एक करके समझेंगे इसे। पहली है हमारी भाषागत या लिंग्विस्टिक। ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिसमें भाषा प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है। मतलब इनका कहना है कि जिनमें भाषागत या लिंग्विस्टिक जो बुद्धि पाई जाती है वो लोग जो होते हैं वो बोलने में बहुत धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंटली बोल लेते हैं और अपनी बात किसी को आसानी से समझा लेते हैं, या वो उसे अच्छे से
रख पाते हैं, या उनकी जो बातों जो कल्पना शक्ति होती है वो कल्पना से अच्छे से उसका प्रदर्शन कर पाते हैं। ये लोग शब्दों के निर्माण में और उनके प्रयोग में माहिर होते हैं। शब्दों को कैसे बनाना है, उनका कैसे प्रयोग करना है, इन लोगों में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत माहिर होते हैं कि शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, शब्दों का कैसे जाल बनाना है, वो इसमें बहुत माहिर होते हैं। वाक्पटु जिसे कहते हैं वो लोग इसमें आते हैं, जैसे कवि, लेखक, वक्ता, जो भाषण देते हैं, तर्क आदि करते हैं, तार्किक भाषण जो देते हैं, जो तार्किक भाषण देते हैं, ये लोग इसमें आते हैं। जैसे इसमें रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, हियरिंग इस बोलते बहुत अच्छा है, राइटिंग करेंगे, डिबेट में ये कर सकते हैं, डिस्कशन, ये सब इनमें जो भाषागत वाले होते हैं ये सब इनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उस चीज़ों को, उसको सुनते हैं, उसको बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, और अपनी जो प्रतिभाएं होती हैं, जो वो उनके जो शब्द होते हैं वो उसे लिखते हैं, जैसे लेखक होते हैं, और डिबेट करने में बहुत माहिर होते हैं। और दूसरी है संगीतात्मक या म्यूजिकल। इनका क्या कहना है, संगीत के प्रति संवेदनशील होते हैं। जिनमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है वे लोग जो होते हैं वो संगीत के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये ताल, ध्वनि व संगीत के पैटर्न के विषय में एक विशेष प्रकार की योग्यता रखते हैं। ये जो भी संगीत सुनते हैं उसकी आलोचना व समालोचना करने में सक्षम होते हैं। इनका कहना है कि जिनमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है वो लोग जो ध्वनि की ताल होती है, स्वर होती है, उसका जो पैटर्न होता है उसके प्रति बहुत सजग होते हैं। कहाँ टोन को बहुत हाई ले जाना है, कहाँ मध्यम रखना है, कैसे बोलना है, कहाँ खींचना है, ये सब उनमें बहुत, इस सब की बहुत उन्हें समझ होती है। ध्वनि की, ताल की, कि कहाँ आपको टोन बहुत हाई करनी है अपनी, कहाँ मध्यम करनी है, कहाँ आपको बढ़ाना है, टोन को बहुत खींचना है, ये सब उनमें योग्यता पाई जाती है। ये जो संगीत सुनते हैं उसकी आलोचना व समालोचना करने में सक्षम होते हैं, मतलब उसकी अच्छाई बुराई बताने में ये सक्षम होते हैं। इनकी संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति को संगीत जो है बहुत पसंद होता है वो लोग भी इसमें आते हैं, जैसे वादक, डिस्क जॉकी, गायक, संगीतकार। इन लोगों को संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ये जो गिटार बजाते हैं, ये जो गाने वाले गायक, इन सबको हम जो है संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा है तार्किक गणितीय। तार्किक गणितीय जिनमें बुद्धि पाई जाती है वो लोग क्या होते हैं, इनमें तर्क एवं संख्याओं के उपयोग की क्षमता सर्वाधिक होती है। इनमें क्या होता है, ये तर्क करने में बहुत अच्छे होते हैं, और संख्याओं को कैसे प्रयोग करना है, संख्याओं का जो खेल होता है वो खेलने में ये बहुत माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति तार्किक और संख्यात्मक तरीके से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध बिठा लेते हैं। मतलब कि कोई नंबर के साथ कैसे खेलना है, कैसे गुणा जोड़ घटाना भाग, ये सब करने में ये बहुत माहिर होते हैं। अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, इनमें जिज्ञासा बहुत होती है। इनके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं। इनमें जो होता है वैज्ञानिक चिंतन होता है और समस्या को समाधान करने का इनमें कौशल पाया जाता है। इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखपाल, गणितज्ञ को हम इनमें शामिल करते हैं, जिनमें तार्किक गणितीय बुद्धि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये संख्याओं का खेल जो है वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, मतलब संख्याओं को कैसे गुणा करना है, जोड़ना घटाना है, कैसे उनको उनकी हेर फेर करनी है, ये इसमें माहिर होते हैं। और चौथा है स्थानिक, स्पैटियल इसको बोलते हैं। ये बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो लोग में क्या होता है, उन लोग जो है तो किसी स्थान को कैसे यूज करना है ये इसमें बहुत माहिर होते हैं। इस बुद्धि में योग्य व्यक्ति दृश्य सामग्री से सफलतापूर्वक समझने और बोध करने में सक्षम होते हैं। मतलब किसी चीज को देख के वो उसको समझ जाते हैं कि उसका कैसे उपयोग करना है, किसी चीज को, किसी जगह को कैसे उपयोग करना है। ये लोग चित्रों के रूप में सोचते हैं एवं जानकारी को समझने के लिए इन्हें स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंबों की आवश्यकता होती है। मतलब ये लोग चित्रों के रूप में समझते हैं, किसी चीज़ को आप रख दीजिए, वो उसको कैसे करना है वो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ होती है, उनकी
छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इनमें बहुत अच्छी समझ होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को कैसे अरेंज करना है। छोटी सी जगह में ये आपको बहुत बड़े बड़े काम करके ये आपको दिखा सकते हैं। जैसे नाविक हो गए, इनको भी बहुत स्थान, पानी में किस तरह से जाना है, पानी बहुत दूर तक फैला रहता है तो उन्हें पानी में कैसे रास्ते ढूंढने, ये सब इन्हें पता होता है। शिल्पकार हो गए, डिस्ट्रिक्ट कलाकार, अन्वेषक, आर्किटेक्ट, आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर्स, पायलट, सर्जन। ये सब सर्जन में स्थानिक बुद्धिमत्ता बहुत होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे, जैसे बहुत शरीर के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी ये सर्जरी करते हैं, तो इन्हें बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे लगाना है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी जो है वो इंसान की ज़िंदगी और मौत पे बन सकती है। देखिए जैसे इंजीनियर होते हैं, वो छोटी सी जगह कैसे बहुत छोटे से में उन्हें पूरा मैप तैयार कर लिया कि कैसे बनाना। जैसे इंजीनियर होते हैं, जैसे पुल बनाना है, जो घर को डिज़ाइन करते हैं वो जो इंजीनियर होते हैं वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं, स्थानिक के अंतर्गत। और पांचवी है शारीरिक गति संवेगी, बॉडली काइनेस्थेटिक। इसके अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो अपने शरीर या किसी अंग के लोच का प्रयोग कर सकने में सक्षम होते हैं। ये जैसे अपने शरीर को किसी भी आकार में मोड़ लेते हैं, जैसे बाबा रामदेव ये अपने शरीर को मोड़ने में उसमें इनकी शरीर में बहुत लचीलापन होता है। इन व्यक्तियों में शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को दक्षतापूर्वक पकड़ने की क्षमता होती है। ये अपने पूरे शरीर या उसके किसी भाग को लचीलेपन व सृजनात्मक पूर्वक प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। ये अपने शरीर को बहुत अच्छे से, जैसे डांसर्स होते हैं, बहुत अच्छे से उसका मूवमेंट कर लेते हैं कि कैसे उसको किस हाथ को कैसे करना है, बाहों को कैसे करना है, कमर को कैसे लचकाना, ये सब इनमें बहुत अच्छे तरीके से होता है। जैसे नर्तक, डांसर, अभिनेता, सर्जन, पहलवान, धावक, खिलाड़ी आदि, इन सब में क्या होता है, ये अपने शरीर को बहुत अच्छे से उनका मूवमेंट करा लेते हैं कि कैसे शरीर को घुमाना है, कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, या कैसे जैसे जो कैच करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, कैसे अपने हाथ को कैच करना है। मतलब वो अपने पूरी बॉडी के या किसी एक पार्ट को बहुत अच्छे से का मूवमेंट कर लेते हैं, बहुत लचीलापन होता है इनकी बॉडी में। और छठवां है अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल। ये जो होते हैं वो दूसरों की भावनाओं को समझने में बहुत प्रतिभावान होते हैं। इनमें दूसरों को समझने एवं उनसे संबंध स्थापित करने की प्रतिभा होती है। जिनमें अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल जो बुद्धि है वो पाई जाती है, वे लोग जो होते हैं वो दूसरों को समझने में बहुत अच्छे होते हैं। ये बालक बातों को अन्य लोगों के नज़रिए से देखते हैं, मतलब ये दूसरे का पर्सपेक्टिव जानने में सक्षम होते हैं, ये समझने के लिए कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। इनमें अक्सर भावनाओं, इरादों एवं उत्प्रेरण को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में और दूसरे क्या चाहते हैं, उनके इरादे क्या हैं, ये सब समझने में ये बहुत सक्षम होते हैं। ये व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि को समझने में सक्षम होते हैं। आमतौर पर वे समूह में शांति बनाए रखने की चेष्टा करते हैं एवं सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब जो दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, जाहिर सी बात है वो जो दूसरों की भावनाओं को समझेंगे वो उनके भावनाओं के प्रति संवेदनशील होंगे, तो वो समूह में शांति बनाए रखते हैं और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं परामर्शदाता, विक्रेता, राजनीतिक, व्यापारी। मदर टेरेसा को हम इसी में रखते हैं। वो दूसरे की भावनाओं को समझने में बहुत अच्छी थी, उन्होंने दूसरों को बहुत अच्छे से समझा। जैसे मान लीजिए ये गिर गई है, तो अब ये इसकी भावनाओं को समझ रहा है कि वो गिर गई, इसको चोट लगा, उसे मदद की ज़रूरत है। और सातवां है अंतःवैयक्तिक, मतलब इंट्रापर्सनल। ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि जिनमें होती है, ये लोग जो होते हैं वो खुद को समझने में बहुत अच्छे होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं। ये खुद के विचार, खुद की मन की स्थिति क्या है वो इसको समझने में बहुत अच्छे होते हैं। इनमें स्वयं के विचार एवं स्वयं की अंतः स्थिति को समझने की क्षमता होती है कि उनका विचार क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। ये सब उनमें बहुत ये सब समझने की क्षमता इनमें बहुत अधिक होती है, जिनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है।
ये शिक्षार्थी स्वयं की अंतर्भावनाओं, सपनों, दूसरों के साथ संबंधों एवं शक्तियों तथा कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं। ये अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों और अपने सपने या वो उनका दूसरों के साथ कैसा संबंध है, इन सब बातों को वो समझने में सक्षम होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अनुसंधानकर्ता और रिसर्चर जो होते हैं, सिद्धांत प्रणेता, दार्शनिक, लेखक। इसे व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ये व्यक्तिगत इसको बुद्धिमत्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है वो ज़्यादातर लोग खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उनके सपने क्या हैं, वो उनका दूसरों के साथ रिलेशन कैसा है, वो अगर ख़राब है तो वो उसे कैसे सुधार सकते हैं। ये इन सब के बारे में सोचते हैं कि वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको कैसे कंट्रोल करें, वो ऐसा जो कर रहे हैं उनके सपने क्या है, वो उसको कैसे अचीव करें, वो क्या चाहते हैं, ये सब जानने में ये सक्षम होते हैं। और 8वां है हमारा प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्टिक। ये लोग जो होते हैं ये पर्यावरण के प्रति बहुत सजग होते हैं। जो जिनमें प्राकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है वो लोग पर्यावरण के प्रति बहुत सजग होते हैं। इनमें पर्यावरण के तत्वों को व उनके अंतर को पहचानने की क्षमता होती है। पर्यावरण के जो भी तत्व हैं, फूल, पौधे, जानवर, इन सबको उनमें पहचानने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनमें विभिन्न जानवरों और पौधों की प्रजातियों को पहचानने की क्षमता होती है। ये विभिन्न प्रकार के पौधों व जो जानवर हैं उनकी प्रजातियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। ये देख के बता सकते हैं कि आपको इस पौधे की क्या गुणवत्ता है, ये किस काम आता है, ये सब वो बहुत अच्छी जानकारी इनमें होती है। ये प्रकृति तथा उनके प्राकृतिक वस्तुओं को समझने, उन्हें परिभाषित करने तथा उनकी विशेषताओं को जानने में सक्षम होते हैं। ये प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनकी इनमें समझ बहुत अधिक होती है। जैसे कृषक होते हैं, शिकारी हो गए, जीव वैज्ञानिक हो गए, वनस्पति शास्त्री, पक्षी वैज्ञानिक, प्राकृतिक पर्यटक जो होते हैं, इन सब में जो होता है ये बहुत अच्छे से जो है प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन्हें समझने में बहुत सक्षम होते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन है, सलीम अली को हम पक्षियों का जो है फादर कहते हैं, क्योंकि ये पक्षियों के बारे में इन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। ये लोग जो ऐसे बालक जिनमें प्राकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है, ऐसे बालक जो होते हैं वो प्रकृति की चीज़ें हैं उनको समझने में, उनकी जानकारी रखने में ये बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत संवेदनशील होते हैं प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर। जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। अब वो हावर्ड गार्डनर ने ये 8 प्रकार की बुद्धि बताई और इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। इनकी आलोचनाएं क्या हैं उनको हम देखते हैं। वह बुद्धि सिद्धांत की आलोचनाएं। कुछ लोगों का मानना है यह लोगों की व्यवहारिक बुद्धि कॉमन सेंस भी हो सकता है बजाय बुद्धिमत्ता के। इन लोगों का मतलब मानना है कि ये बुद्धि नहीं होती, ये कॉमन सेंस भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो उनका कॉमन सेंस भी हो सकता है कि वो प्रकृति के बारे में जान रहे हैं या लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, तो ये उनका कॉमन सेंस भी हो सकता है कि ये बुद्धि नहीं है। मतलब लोग कहते हैं ये कोई बुद्धि नहीं है, ये उनका कॉमन सेंस भी हो सकता है। वो उस चीज़ों को पर्यावरण में रहते रहते उसे जान गए हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी आलोचना है, इस सिद्धांत को संज्ञान के क्षेत्र में तंत्रिका विज्ञान के द्वारा सत्यापित नहीं किया। मतलब इसमें क्या है कि जो वैज्ञानिक हैं इस सिद्धांत को अभी मतलब उनका सत्यापन नहीं हो सका है और इसके साक्ष्य भी कम है। इसके साक्ष्य कम है कि ये बुद्धि है। मतलब ये माना जाता है कि जो लोगों की हॉबी भी हो सकती है, ये बुद्धि नहीं हो सकती। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है लोगों की के जो बुद्धि ना हो के ये हॉबी हो सकती है लोगों की। मतलब इसके साक्ष्य कम है कि इतने प्रकार की बुद्धि लोगों में पाई जाती है। यह लोगों का शौक या हॉबी भी हो सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि प्रकृति के प्रति जानकारी रखना ये लोगों की हॉबी होती है, या कुछ लोगों की हॉबी होती है दूसरों की मदद करना, या संगीत, डांस, ये सब लोगों की हॉबी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये उनकी बुद्धिमत्ता का ही प्रतीक हो। तो हमने आज हावर्ड गार्डनर की थ्योरी के बारे में और उसकी आलोचनाओं को समझा। हम इन पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना
जरूरी है। क्योंकि मतलब हमें एक कक्षा में तरह तरह की जो पढ़ाने के तरीके हैं उनका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। पहला ऑप्शन है यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। दूसरा, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तीसरा, यह तारक या स्टार विद्यार्थी बनाने में मददगार है। चौथा, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। यह व्यवहारिक बौद्धिकता की बात हावर्ड गार्डनर नहीं कहते और तारक विद्यार्थी मतलब जो स्टार चाइल्ड मतलब जो कुछ लीक से हट के काम करते हैं उनकी बात कर रहा है, तो ऐसी भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। और सामान्य बौद्धिकता की वो बात नहीं करती, वो बहुबुद्धिकता की बात करते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने शिक्षण कार्य में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग इसलिए करना चाहिए ताकि बच्चों में बहुबुद्धिकता आ सके, मतलब वो तरह अलग अलग तरीके से सोच सके। इसलिए हम जो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। मतलब ये कह रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति की जो मनोदशा है, उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति को समझने को हम क्या कहेंगे। मतलब दूसरे के बारे में जो जानने में इच्छुक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाषागत बुद्धि पहला ऑप्शन है। दूसरा है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि। तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चौथा ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। भाषागत बुद्धि किनमें होती है, भाषागत बुद्धि इनमें अधिक होती है जो शब्दों के जाल को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो शब्दों का प्रयोग अच्छे से करते हैं, जैसे वक्ता हो गए, लेखक हो गए, नेता हो गए, उन लोग की बात की है। और दूसरा शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, ये उनमें होती है जो अपने शरीर को बहुत अच्छे से हिला डुला सकते हैं, इनमें जिनकी शरीर में के पूरी शरीर में या किसी एक भाग में लचीलापन पाया जाता है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। ये वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे की भावनाओं को, उनका स्वभाव को, उनकी प्रवृत्ति को समझने में सक्षम होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, ये वो लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं, अपने विचारों को समझने में सक्षम होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, आंसर नंबर 3 अंतर्वैयक्तिक। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। पहला ऑप्शन है हावर्ड गार्डनर। दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट स्टेवबर्ग। तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट और चौथा ऑप्शन है B.F. स्किनर। तो हावर्ड गार्डनर की थ्योरी है बहुआयामी बुद्धि या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। चौथा प्रश्न है हमारा, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। मतलब ये इनका कहना है कि इसमें कि कौन सी बुद्धि जो जटिल आंतरिक जो खुद जो भावनाएं हैं हमारी उसको पहचानने में उनका प्रयोग करने के अपने आचरण, मतलब ये खुद की बात कर रहा है, अपने आचरण को दिशा निर्देश देने की योग्यता से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तीसरा ऑप्शन है भाषागत बुद्धि और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। तो पहला ऑप्शन जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को समझने में अच्छे होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये वो लोग होते हैं जो खुद की भावनाओं को, यहाँ किसकी बात कर रहा है, अपनी खुद की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। खुद के विचार, खुद के सपने क्या हैं, वो सोच रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब जानने में जो सक्षम होते हैं वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। और तीसरा है भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि वो होती है जो लोग भाषाओं का प्रयोग अच्छे से कर लेते हैं, जिनमें शब्दों का जाल बनाने की क्षमता पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जिनमें होती है वो लोग जो है वो जो नेचर की चीज़ें हैं उनको समझने में, उनके विषय में जानने में बहुत अधिक योग्य होते हैं। और हमारा पांचवा प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता या रखती है। मतलब इसमें सहकर्मी समूह, मतलब कि जो उसके साथ पढ़ते हैं बच्चे,
उनकी भावनाओं को अगर समझ रहा है, उनकी मनोदशा को समझ रहा है, उनके स्वभाव को, इरादों को समझ रहा है, तो ये किस प्रकार की बुद्धि है। पहला ऑप्शन है शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन है संगीतीय बुद्धि। पहला ऑप्शन है शारीरिक गतिक संवेगी बुद्धि। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो उनमें ज़्यादा पाई जाती है जिनमें के शरीर में लोचपन होता है, मतलब जो अपने शरीर को बहुत अच्छे से उनका मूवमेंट कर लेते हैं, बाबा रामदेव की तरह। और दूसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये वो लोग होते हैं जो स्वयं की भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के स्वभाव को, दूसरे की मनोदशाओं को, दूसरे क्यों सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, ये सब जानने में सक्षम होते हैं। वो उनमें जो होती है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। और संगीतीय बुद्धि उनमें पाई जाती है जो 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 जिनमें संगीत के सुर ताल को समझने, स्वरों को किस तरह कहाँ ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है, कहाँ कितना खींचना है, ये सब जानने में जो सक्षम होते हैं उनमें संगीतीय बुद्धि पाई जाती है। तो आज हमने हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल बुद्धि का सिद्धांत को समझा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।